ओके। नमस्कार, हेलो, मैं सैयद जैदी ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी इससे पहले भी मिलते रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी तैयारी अच्छे से अपनी कर रहे होंगे। हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जो कि पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर चुके हैं, क्वेश्चंस लेके आए थे। आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूं और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और आत्मसात करेंगे, एग्ज़ाम के लिए तैयार करके रखेंगे। और जो बात बार बार कही जाती है, उम्मीद है कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही हमें आपसे चाहिए और कुछ नहीं। आप लाइक और शेयर इसे ज़रूर करें और साथ साथ अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते हुए आगे बढ़ें और सिलेक्शन दें। यही आशा और उम्मीद के साथ से हम आगे की आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास में हम चलेंगे सबसे पहले कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। तो याद रखेंगे, हमने इससे पिछली क्लास में शैशवावस्था पर बात की थी कि शैशवावस्था में बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो कितना होता है, प्रतिशत के अनुसार से हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में बात करते हैं। हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत, इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम मापन करते हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम केवल निरीक्षण करते हैं, बाहर से देख करके ही समझते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अगर हो रहा है, शारीरिक विकास, तो बच्चे के हम उसको नाप तौल करेंगे, उसकी हाइट मापेंगे, उसको जो है वजन करके देखेंगे, तो हम बताएंगे कि बच्चे का विकास वास्तविक रूप में हो रहा है कि हाँ बच्चे का वजन पहले इतना था अब इतना बढ़ गया, बच्चे की हाइट पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। इसी क्रम में जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो बच्चे के मस्तिष्क को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो बच्चे के मस्तिष्क का भी मापन करते हैं। तो उस आधार पर हम प्रतिशत निकालते हैं। इसको बिने एंड साइमन नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसको प्रतिपादित किया था। तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना होगा कैलकुलेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर ये वाली बात में ज़्यादातर क्या है, फैक्ट टू फैक्ट बात है। यहाँ फैक्ट आपके सामने आ रहा है, रखा जा रहा है ऑप्शन के रूप में, आपको इसे याद रखना है। कुछ चीज़ें समझने की होती हैं जिनको आपको समझना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको सिर्फ याद रखना होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। हमने शैशवावस्था में जब बात की थी तो बताया था कि इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ठीक, तो हमने इसकी बात की थी कि बच्चे शैशवावस्था में बच्चे का जो है मानसिक विकास कितना होता है, 90%। शैशवावस्था में इतना होता है। और हमें बात करनी है किसकी, बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में कितना होगा, 90%, 95%। तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये, और ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं। जैसे ही इसके हम किशोरावस्था में जाएंगे तो कहा जाता है, अगर हम इसी को यहाँ पर लिख लें किशोरावस्था, किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में कहा जाता है कि जब बच्चा 16 वर्ष तक पहुँचता है तो उसका मानसिक विकास क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि बच्चे का मानसिक विकास किस अवस्था में पूर्ण होता है, तो किशोरावस्था में, या कह सकते हैं 16 वर्ष की अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाने का मतलब 100%। पूर्ण हो जाने का मतलब क्या होगा, 100%। यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास, ये बाल्यावस्था में मानसिक विकास 95% और किशोरावस्था में मानसिक विकास 100% होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न होगा आज हमारा अगला प्रश्न होगा, निरुद्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सा उद्देश्य, शैशवावस्था में बच्चा बहुत भ्रमण कर नहीं सकता, छोटा होता है, अपने घर में रहता है, घर के आसपास, थोड़ा घर के बाहर निकलता है। कहा जाता है कि बच्चे का सामाजिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहते हैं बच्चे का सामाजिक विकास जब बच्चा अपने घर की दहलीज को पार कर जाता है। जब बच्चा अपने घर की दहलीज को पार कर जाता है तो कहते हैं कि उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। अर्थात जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाए, बच्चा घर के मोहल्लों के साथ, जो घर के बाहर मोहल्ले में होते हैं बच्चे, उनके साथ खेलना शुरू कर दे, तो सामाजिकरण की क्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो ये अवस्था शैशवावस्था होती है, इसलिए ये इसको काट देंगे क्योंकि ये निरुद्देश भ्रमण की नहीं होती। उद्देश्य यहाँ भी नहीं होता, लेकिन उसको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती है,
ठीक है। इसके बाद बात करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था तो पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था होती है, लेकिन बिना उद्देश्य के घूमना, बिना उद्देश्य के घूमने की अवस्था कौन सी होगी? बाल्यावस्था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा निरुद्देश्य भ्रमण कर रहा है। आप किसी सब्जी आदि मंगाने के लिए भेजिए, उसको कोई काम से भेजिए बाहर, वो जाएगा, जो है उसका घर है यहाँ, ठीक, और उस बाजार में दुकान है यहाँ, तो वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ आकर के तब पहुँचेगा और तब वस्तु को लेकर के आएगा। तो इस तरह से जो है निरुद्देश्य घूम रहा है, बिना मतलब के घूम रहा है, कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी घूम रहा है। तो इस तरह से बच्चा जो है निरुद्देश्य भ्रमण करने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। मिथ्या माने झूठा, है ना। झूठे से मतलब जिसका कोई सीधा तर्क ना हो, बिना तर्क की बात जहां पर की जाए। तो मिथ्या परिपक्वता यानी अभी बच्चे में परिपक्वता आई नहीं, बच्चा मैच्योर हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा अपने आप को मैच्योर समझता है, बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है, बच्चा अपने आप को बड़े की जैसी भूमिका में लाने की कोशिश करता है। तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी स्वाभाविक सी बात है कि सीधे सीधे आंसर पे जाएंगे, बाल्यावस्था होगी, जहाँ पर बच्चा जो है मिथ्या रूप में, एक कल्पनात्मक रूप में, मिथ्या का मतलब कल्पनात्मक रूप में अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या होगा? कल्पनात्मक रूप में समझना, कि वह बड़ा हो गया है। वह बड़ा हो गया, कल्पनात्मक रूप में समझना कि वह बड़ा हो गया है, इसी को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। तो ये अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा इस चीज़ को समझता है, ये इससे जुड़ी हुई अवस्था होती है। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ। और नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल जो है स्थिर हो गई है। ठीक है, सामूहिकता की प्रबलता, बच्चा सामूहिक रूप से सबसे ज़्यादा घूमता है ना, या जिज्ञासा की कमी उसमें होती है, या समूह एवं खेलों की सहभागिता। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? इसका मतलब ये व्यवस्था है, अभिवृद्धि जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है एक सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर की तरफ हो रही होती है, तो स्थिरता होती है इसमें, ये सही है। ठीक है, सामूहिकता की प्रबलता, समूह में ग्रुप में रहना पसंद करता है, अकेले विचरण नहीं करता, अकेले नहीं रहता, बल्कि उसके साथी गण उसके साथ में घूमा करते हैं। ठीक, तो समूह में रहने की अवस्था होती है, समूह में रहता है। ठीक, समूह में रहने की अवस्था होती है, समूह में रहता है तो समूह में खेलों की सहभागिता भी करता है, समूह में रहता है तो समूह में खेलों की सहभागिता भी करता है। बचा क्या? यानी कि आंसर हुआ यही, जिज्ञासा की कमी, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, कि बच्चे में जिज्ञासा की कमी नहीं, ये विशेषता है। इस बाल्यावस्था में बच्चे में जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो ये वाला इसमें आंसर है कि ये जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, इसलिए ये विशेषता नहीं है। शेष सभी विशेषताएं उसमें होती हैं, इसलिए जो है ये है, तो ये इसका आंसर हुआ। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट होगा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, बच्चा हर बात में विद्रोह करता है। विद्रोह का मतलब होता है कि अपनी बात को कहने में प्रमुखता रखना और दूसरे की बात को ना मानना, इसको कहेंगे विद्रोह की भावना।
विद्रोह की भावना किस रूप में होगी? अपनी बात की प्रमुखता, अपनी बात की प्रमुखता होती है। प्रमुखता होती है, अपनी बात की प्रमुखता। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सही है, मैं सही हूं, मैं सही हूं की भावना होती है, मैं सही हूं, है ना। तो कौन सी अवस्था में ऐसा होता है जब कहा जाता है कि मैं सही हूं? तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, है ना। ये तो मुख्य रूप से ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होंगे। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे में अपनी बात की प्रमुखता होती है और मैं सही हूं की भावना उसके अंदर होती है। इसलिए विद्रोह की भावना बच्चे में पैदा होती है। जब उसको मना किया जाता है किसी काम को करने के लिए, तो वो उसको उल्टा करता है, वो ही उस काम को करता है। तो इसलिए बड़ों की बात को ना मानना, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे बड़ों बड़ों का विरोध करना, बड़ों की बात का विरोध करना, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक, अपनी बात प्रमुखता से रखना, मैं ही सही हूं, बड़ों की बात का विरोध करना, ये इसकी प्रमुखता होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और हैडो कमेटी का विषय क्या था? हैडो एक कमेटी थी जो बनाई गई थी, ठीक है। तो इसने किस विषय पर शोध किया? हैडो कमेटी ने किस विषय पर शोध किया? किस विषय पर शोध किया? ठीक, शैशवावस्था की बातों पर, या बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या कोई नहीं इनमें से। तो शैशवावस्था पर नहीं किया, बाल्यावस्था पर नहीं किया, इनमें से कोई नहीं, ये प्रमुख है। किशोरावस्था अर्थात हैडो ने कहा, हैडो एक मनोवैज्ञानिक, हैडो ने अपने शोध में कहा, हैडो ने अपने शोध में कहा कि किशोर में विरोध व उत्तेजना के कारण एडोलिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जो उसमें विरोध के समय एक
विशेष प्रकार का ज्वर उत्पन्न करता है। ये हैडो नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जो हैडो कमेटी के अध्यक्ष थे, तो है ना, तो उन्होंने, इनका शोध का विषय क्या था? ठीक, इनके शोध का विषय था कि हैडो ने अपने शोध में कहा कि किशोर में विरोध व उत्तेजना के कारण एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जो उसमें, है ना, विरोध के समय एक विशेष प्रकार का ज्वर उत्पन्न करता है। तो इससे उसकी बॉडी क्या होती है, बहुत उत्तेजित हो जाती है, क्रोध में आ जाता है, गर्म हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन हैवी हो जाता है ना। इस तरह से जो है ये किस समय में होता है? किशोरावस्था में ऐसा होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उत्तेजना पैदा होती है बच्चे में, विरोध के समय में ऐसा होता है। ठीक है, एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है। ठीक, ये ध्यान रखने वाली चीज। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्टेनेले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, तो स्टेनेले हॉल में परिभाषा क्या दी? स्टेनेले हॉल नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना बाल विकास की अवस्था में अनेक महत्वपूर्ण जो है अपने सिद्धांत दिया है, जिसमें किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो क्या दिया है इन्होंने, क्या कहा, इनकी परिभाषा क्या थी? इनकी परिभाषा है किशोरावस्था तनाव, तूफान, विरोध व संघर्ष की अवस्था होती है। तो शब्द आए तनाव, इसमें है, तूफान इसमें है, विरोध इसमें नहीं है, संघर्ष इसमें है। ठीक, समस्या, तो यही इसका आंसर हुआ, यानी ये काट देंगे, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेनेले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, समस्या सम्मिलित नहीं है, समस्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि स्टेनेले हॉल ने कहा किशोरावस्था तनाव, तूफान और विरोध व संघर्ष की अवस्था होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट होगा एडोलेसेंस किसकी रचना है? अभी अभी हमने चर्चा की, ये वाला प्रश्न किस रूप में होगा, ये वाला क्वेश्चन सीधे तौर पर किस संदर्भ में होगा, तो ये क्वेश्चन कहलाएगा आपका फैक्ट टू फैक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी हमने बात की थी कि एडोलेसेंस की बात की है, किशोरावस्था की बात की है, तो यहाँ पर हम सीधा जाएंगे कि जीएस हॉल का, स्टेनेले हॉल कहा था, जीएस हॉल का ये कथन है, ये रचना है कि एडोलेसेंस किसकी रचना है, तो एडोलेसेंस इनकी रचना है। ठीक है, इसमें अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट होगा किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो किशोरावस्था में शिक्षा क्या यौन शिक्षा होनी चाहिए, या शैक्षिक पर्यावरण और जीवन दर्शन की शिक्षा होनी चाहिए, या भाषा की शिक्षा होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो स्वाभाविक बात है कि किशोरावस्था बच्चों के तनाव, तूफान, विरोध, संघर्ष की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। इसमें किशोर को ना तो बच्चा समझा जाता है, ना बड़ा समझा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में किशोर को ना ही बड़ा माना जाता है, और ना ही उसे छोटा माना जाता है। इसलिए क्या होता है, इस कारण से बच्चा
तनाव ना ही बड़ा माना जाता है, ना ही छोटा माना जाता है। ना ही छोटा माना जाता है। अतः बच्चा तनाव, तूफान व संघर्ष करता है। तो इसलिए जो एडोलेसेंस जो रचना है उसमें ये बात इन्होंने कही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा चाहेंगे हम। जो ये वाला है ये गलत हो गया, इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, ये अगले प्रश्न के लिए था तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, और यहाँ पर आएंगे तो ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे की तरफ जाएंगे। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है इसमें, ये यहाँ पर ये वाली बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए कैसी। जो हमने अभी इस अगली स्लाइड पर इसको समझा, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यौन शिक्षा, बच्चे को, पता नहीं क्या डिस्टरबेंस हो रहा है, बच्चे को यौन शिक्षा भी देनी चाहिए, शैक्षिक पर्यावरण और जीवन दर्शन की शिक्षा भी देनी चाहिए। किशोर को के अंदर अगर शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के दर्शन की शिक्षा नहीं होगी, बच्चा अगर जीवन दर्शन नहीं सीखेगा तो भी दिक्कत में आएगा। भाषा का विकास तो उसमें होना ही चाहिए। इसलिए किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट होगा कि किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। स्वाभाविक सी बात है कि किशोरावस्था जीवन का कैसा काल है, बड़ा काल है, अर्थात यानी कि इस जगह पर शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। किशोरावस्था में क्या होता है, अब वो मार्कर नहीं चल रहा है, तो इस तरह से जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो हाँ, अब आ गया। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो इस तरह से किशोरावस्था में हृदय, तो किशोरावस्था जो होती है हम यहीं से लिख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो किशोरावस्था जो होती है वो क्या होती है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है, हृदय की बात कर रहे हैं, लेकिन किशोरावस्था शारीरिक विकास की कैसी अवस्था होती है, परिपक्व अवस्था होती है, परिपक्वता की अवस्था होती है, परिपक्वता की अवस्था होती है, ठीक है। अतः किशोर क्या होता है, वयस्क हो जाता है। किशोर
वयस्क हो जाता है, किशोर वयस्क हो जाता है। और वयस्कों की जो धड़कन होती है वो कितनी बार धड़कती है? तो वयस्कों की धड़कन 72 बार धड़कती है। ठीक है, एक वयस्क की 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा ये। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये मत है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्या ये रिपीट होता है? शैशवावस्था पुनरावृत्ति है मतलब दोहराई जाती है। किसने कहा है? पियाजे ने कहा, रॉस ने कहा, मन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा। तो याद रखिएगा कि जैसे शैशवावस्था होती है जिसमें सारी चीज़ें बच्चे की प्रारंभ हो रही होती हैं और चीज़ें बच्चा एकदम उत्साह के साथ, उमंग के साथ चीज़ों को सीखता है और जानने का प्रयास करता है, ठीक इसी तरह से किशोरावस्था में एकदम से जीवन में परिवर्तन आते हैं। शैशवावस्था के समान किशोरावस्था में भी अचानक से परिवर्तन होते हैं। ठीक, अतः किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति, ये किसने कहा? रॉस ने कहा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा रॉस। ठीक है, शैशवावस्था पुनरावृत्ति है के समान किशोरावस्था में क्या होता है ना, परिवर्तन होते हैं अचानक से। तो जो चीज़ें किशोरावस्था में होती हैं सेम टू सेम वही किस में होती हैं, है ना, शैशवावस्था में होती है, वही सेम टू सेम किशोरावस्था में होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और कि किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती हैं? किशोरावस्था में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि किशोरावस्था में मांसपेशियां जो होती हैं बच्चे की, है ना, मसल्स जो होती हैं वो कितना प्रतिशत रहती हैं? कुल का कितना, जो शरीर है उस पूरे शरीर का 100% का कितना होती है? ठीक है, मांसपेशियां शरीर के 100% मतलब 100%, ठीक है, का कितना होती है? 45। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सही, 45% होती है। कितनी होती है? 45% होती है। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर का यानी शरीर के 100% का कितना होती है? 45% होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन होगा किशोरावस्थापन किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाता है? स्वाभाविक सी बात है कि हम इसमें जब किशोरावस्था को पढ़ते हैं, ठीक है, किशोरावस्था को 2 भागों में बांटेंगे, बालिका और बालक। बालिका और बालक के रूप में जब हम इसको बांटेंगे तो क्या होगा? बालिका का किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, किशोरों का 14 से 18 वर्ष। तो 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, आंसर होगा 2। ठीक है, तो इस तरह से किशोरावस्था बालिका का प्रारंभ होता है 12 से 16 वर्ष के बीच में, बालक का प्रारंभ होता है 14 से 18 वर्ष के बीच में। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 18 में से 16 माइनस किया तो 2 आया, तो 2 वर्ष का।
चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? अभी आपसे बताया कि इनमें से कौन सी अवस्था ये वाली अवस्था होती है, कौन सी? तो तनाव, तूफान, ठीक, विरोध, तनाव, तूफान, विरोध एवं संघर्ष की अवस्था कौन सी होगी? तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था अभी बताया था मैंने, कौन सी थी? किशोरावस्था। तो आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। आत्महत्या की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? तो आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरों में। तुरंत से उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होने के कारण इनके अंदर जो है वो कभी भी कुछ भी कदम उठा लेते हैं, कभी भी कोई भी कदम उठा लेते हैं, है ना, बिना झिझक अर्थात बिना परिणाम सोचे कार्य करते हैं, कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अतः जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, अतः आत्महत्या कर लेते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, मूर्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसने बताया है? तो ये बताया है हमें जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। अब देखिए, तो सबसे पहले कौन सी? सांवेदिक, तो संवेदी प्रेरक अवस्था। इनमें से सबसे पहले कौन से में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अब ये पूर्व का इसमें वर्णन नहीं है लेकिन मूर्त का वर्णन है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। फिर अमूर्त, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए आंसर होगा ये। इसमें है 2 से 4 वर्ष, ये है 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, ठीक। तो इस तरह से ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें पहला ये, फिर ये और फिर ये, ठीक। स्टूडेंट्स, कैसे लगे आज के क्वेश्चंस? उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे होंगे। आशा है आप जो है इन प्रश्नों
को सीखेंगे, इनसे चीज़ों को याद रखेंगे। एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पिछले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें ये प्रश्न अलग अलग समय में पूछे जा चुके हैं। तो आशा है, उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को याद कर लेंगे और इसके साथ में आपसे उम्मीद है और भरोसा है कि आप ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लाइक करेंगे। आपसे नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं।